जन्नात का पैदाइशी दोस्त किस्त नंबर 141। एक ऐसे शख्स की सच्ची आबिदी जो पैदाइश से अब तक औलिया जन्नात की सरपरस्ती में है, इसके दिन रात जन्नात के साथ गुज़र रहे हैं। कायरीन के इसरार पर सच्चे हैरत अंगेज़ दिलचस्प इनकशाफ़ात किस्तवार शाया हो रहे हैं, लेकिन इस पुरअसरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और हिलम चाहिए। खुशकिस्मती का मुबारक दिन। आज खुशकिस्मती का वो मुबारक दिन है कि आप एक ऐसा मुबारक, मोअतबर, मुअज़्ज़ज़, मुक़द्दस नक्श हासिल कर रहे हैं जो सदियों का भेद था। बड़े बड़े आमिल इसको सीने में लेकर दुनिया से कूच कर गए। जिनके पास है वो बताने से गुरेज़ा हैं, और जिनके पास नहीं है वो तलाश करते करते बाल सफ़ेद कर बैठे। क्या कमाल की चीज़ है कि दुनिया का हर फ़र्द इस नेमत को हासिल करने के लिए हैरान व परेशान है। क्या आप अपना मुक़द्दर संवार सकते हैं? क्या औलाद के नसीब मुक़द्दर, इज़्ज़त, शान व शौकत आपके बस में है? क्या खुशहाली मेहनत से होती है, जान मारने से, हड्डियां तोड़ और जला देने से? हाँ, मेहनत शर्त तो है, लेकिन फ़ैसला मेहनत पर नहीं। कितने मेहनत वाले सारी उम्र गरीब फ़कीर मंगते हैं और रहे हैं, और कितने मेहनत ना करने वाले माल, तोंगरी, इज़्ज़त, दौलत में इतना ज़्यादा कि खुद इन्हें नहीं पता कि हमारी दौलत कितनी है। क्या आपके बस में है कि आप अपनी एक बीमारी का इलाज कर सकें? वो थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम है या बहुत बड़ी बीमारी? हाँ, दवा ज़रूर खाएं और लाजम खाएं, लेकिन शफा का निज़ाम तो अर्शी है। क्या आपके बस में है कि आपकी नस्ल में लूले, लंगड़े, अपाहज, भेंगे, अंधे, गंजे पैदा ना हों? क्या आपके बस में है कि आपका ख़ानदान में गुर्बत, तंगदस्ती, फ़िक्रा और मंगते ना हों? क्या हमारी आने वाली नस्लें भी मालदार होंगी? यकीनन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं। आज हम सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं, आज हम मालदार और खुशहाल हैं। हमें इल्म नहीं, हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगी। क्या रिज़्क़, दौलत, तंदुरुस्ती हमारी आने वाली नस्लों को मिलकर रहेगी? ये फ़ैसला हमारे बस में नहीं, और ये फ़ैसला हम कर नहीं सकते। तो आइए फिर कुछ ऐसे कायनात के रूहानी राज, भेद, करिश्मात हासिल करें जो कायनात के वो राज हैं जो अर्श इलाही में छुपे हुए हैं, या फिर रब ने अपने ख़ासा ख़ास को अता किए हैं। इन बेदों में ये हरूफ़ मुक़त्तात हैं, और ऐसे हरूफ हैं जो कुरान में नूर की शक्ल में हैं, लेकिन हम इन तक पहुंच नहीं पाए और हम इन तक अभी तक रसाई हासिल ना कर सके। नक्श आपकी आँखों के सामने हैं। आज वो हरूफ़ मुक़त्तात का एक मुबारक बाबरकत सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसका नक्श आपकी आँखों के सामने है। इसको देखना सवाब, इसको पढ़ना सवाब, इसको लिखना सवाब, इसको फैलाना सवाब है। हत्ता कि इसका विर्द और इसका गुमान और ख़याल भी आपको सवाब व बरकत और राहत में ले जाएगा। मैंने इसकी कदरदानी जिन्नात में देखी है। जिन्नात दीवाने और पागल हैं हरूफ़ मुक़त्तात पर, बल्कि जिन्नात का कहना है कि वो खुशकिस्मत शख्स है जिसके पास हरूफ़ मुक़त्तात के राज हों और फिर हरूफ़ मुक़त्तात का ये नक्श हो। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ मुश्किल से, गम बिन मांगे आते हैं। ये नक्श गमों को टलवाने, धोखों को दूर करने, नस्लों में इज़्ज़त, शान शौकत, खैर व बरकत के दरवाज़े खुलवाने के लिए हैरत अंगेज़, मुबारक और बाबरकत सआदतमंद तोहफ़ा है, जो मौजूदा मुश्किलात और परेशानियों के घर के दौर में राहत का वाकई सामान और सच्चा सामान है। याद रखिएगा, कदरदान ही इस चीज़ की कदरदानी में आगे बढ़ेगा, और कदरदान ही हमेशा खैर के दरवाज़े खुलवाता है, बरकत की राहें खुलवाता है, आफ़ियत को अपने दिल में जगह देता है। ये सिर्फ़ वो शख्स ले सकता है जिसके मजाज और तबीयत में अज़मत और अदब और एतमाद और एतक़ाद और यकीन हो। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप इन खुशकिस्मत लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये वो नक्श है। इसको इंसानों ने क्या, कामयाब जिन्नात ने लिया, हर मैदान में फ़तह और कामयाबी ली।
आप गुमान नहीं कर सकते जन्नती दुनिया में इस नक्श की क्या इज़्ज़त और अज़मत है, और जन्नती दुनिया में इस नक्श के क्या वक़ार और शान और शौकत है, और जन्नती दुनिया में गुमान और ख़याल से बालातर है। इस नक्श की कितनी खैरें और बरक़ात जन्नात के पास मौजूद हैं। कितने जन्नात ऐसे हैं जिनके पास ये नक्श है और वो अपनी औलादों को बताकर ना गए, अपनी नस्लों को महरूम कर गए। और इंसानों को मिसालें तो आपके सामने यकीनन होंगी कि कितने इंसान ऐसे हैं जो बेशुमार इज़्ज़तें, दौलतें, सरखुरियाँ, कामयाबियाँ इस नक्श की वजह से पा गए, लेकिन आज तक इस नक्श की बरक़ात को लोगों तक ना फैलाया जा सका, बल्कि सीने के राज बनाकर कब्र में लेकर चले गए। मैं आपको ये बहुत मुबारक तोहफ़ा दे रहा हूँ। आपको ज़िंदगी का कोई मसला, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, उलझन, घबराहट, तकलीफ़ें दिल की है, जिस्म की है, और वो रोग, टेंशन और बीमारी की शक्ल में है, वो परेशानी औलाद और घर की सूरत में है, वो नाकामी आपको ज़िंदगी की कोई उलझन और मसले की शक्ल में है, बस आप बिल्कुल मायूस ना हों और ना परेशान हों। इस नक्श की बरक़ात और तसीर आपकी नस्लों में ऐसी फैलती चली जाएगी, चाँद की चांदनी की तरह, सूरज की रोशनी की तरह, सितारों की जिलजिलाहट की तरह। रिज़्क़ और बरकत की बारिश, ऐसे महसूस करेंगे कि आप दुनिया में आ गए। सुख आपके करीब, चैन आपकी झोली में, रिज़्क़ और बरकत की बारिश, नस्लों में सुकून, चैन, नाकामियाँ, बीमारियाँ, तकालीफ़, उलझनें और लाइलाज रोग जो आप कहते हैं कि शायद इसका कोई इलाज ना कर सके, बस आप बिल्कुल मायूस और परेशान हो चुके हों, या फिर आप कहते हैं कि हमारे मसले का हल सिर्फ़ मौत है और मौत के अलावा कोई हल है ही नहीं, तो आप इस नक्श पर एतमाद और भरोसा कीजिए। जितना दिल की गहराई यकीन की दुनिया की इज़्ज़त और अज़मत के साथ इस नक्श की तलब रखेंगे और कदर करेंगे, ये नक्श आपकी खैरें, राहतें और बरकतें वो देगा जो आपकी नस्लें भी शायद ना समेट सकें। अल्लाह के ख़ज़ानों से लेने के लिए कायनात का राज। आपको इल्म है कितने बड़े औलिया सालिहा, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ऐसी जो दुनिया के भी मालदार, रूहानियत के भी मालदार और दुनिया के भी इतने बड़े मालदार कि आज भी इनसे बड़े मालदार दुनिया में नहीं है। यकीनन इनके पास कोई रूहानियत की चाबियाँ थीं से लेने के लिए कायनात के राज कहीं से मिले थे। क्या मालूम किसी को ये नक्श मिल गया और इसने इस नक्श की कदरदानी, इज़्ज़त और इज़्ज़त की नज़र से देखा हो, यकीन और एतमाद से इसकी नक्श को चूमा और इस पर अमल किया हो। अगर आज इनकी नस्ल दर नस्ल रिज़्क़, इज़्ज़त, बरकत और तंगरी में माला माल है। याद रखिएगा, हुरूफ़ मुक़त्तआत कायनात के राज़ों में से एक राज है, कुदरत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना और इज़्ज़त वक़ार के, शान शौकत के अनोखे कमालात में से एक कमाल है। बहुत ही खुशनसीब, मुक़द्दर भरा वो शख्स होगा जो हुरूफ़ मुक़त्तआत की आखिरी दर्जा में कदर व कीमत अपने दिल में लाएगा। जितनी भी सालिया, औलिया, बाकमाल हस्तियाँ गुज़री हैं, इन सब ने हुरूफ़ मुक़त्तआत के भेदों को तलाश किया, हुरूफ़ मुक़त्तआत के समंदर में गोते लगाए और हुरूफ़ मुक़त्तआत के समंदर से लाल जौहर मोती चुन चुन कर लाए। लेकिन जो नक्श इस वक्त आपकी खिदमत में पेश है, ये नक्श हुरूफ़ मुक़त्तआत की एक ऐसी सच्ची मोतियों की लड़ी है जो आपको और आपकी नस्लों को वो कायनात के रूहानी, तिब्बी, जिस्मानी और तंगरी के भेद देगा जो शायद कभी आपने सोच ना सकें और ना ही कभी गुमान कर सकें। इस नक्श की कदरदानी जिन्नात में देखी, मैंने इसकी कदरदानी जिन्नात में देखी है। जिन्नात दीवाने और पागल हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत पर, बल्कि जिन्नात का कहना है कि वो शख्स खुशकिस्मत होगा जिसके पास हुरूफ़ मुक़त्तआत के राज हों और फिर हुरूफ़ मुक़त्तआत का ये नक्श हो। आप यकीनन मुक़द्दर, नसीब और बरकत वाले हैं जिनको ये नक्श मिला है। आपकी ज़िंदगी के कोई भी नामुमकिन मसाइल हैं और इसका मामला बंदों से है या कायनात के खुफिया निज़ाम और पोशीदा निज़ाम से है, तो बस इस नक्श को अज़मत और कदर की नज़र से देखें। आप किस्मत के सिकंदर और नसीब के ताजदार बन जाएंगे। तकलीफ़ के मारे हुए जिन्नात। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक सफ़र में जाना हुआ, वहाँ मेरा क़याम एक मस्जिद के साथ कमरे में था।
रात का वक़्त था। ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे हिलाया। आँख खुल गई तो देखा 5 मर्द, 3 औरतें और 17-18 के करीब बच्चे हैं। कमरा भरा हुआ था। हैरत हुई, इतने छोटे कमरे में इतने बंदे कैसे आए। एक दूसरे में ऐसे सिमटे हुए थे कि महसूस होता था कि वो हवाओं से बने हुए हैं या हवेले और अक्स से बने हैं। जब शऊर बेदार हुआ, क्योंकि गहरी नींद में सोया हुआ था, तो एहसास हुआ कि वो जिन्नात हैं। वो तो ख़ुद तकालीफ से मारे हुए थे। दास्तान काफ़ी लंबी, कुंबा ज़्यादा कमाने वाले एक, ज़िंदगी मसाइल और मुश्किलात में बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई। हर वक्त परेशानियां और मसाइल इनके साथ थे। बेशुमार इधर उधर फिर फिर कर, थक कर, हार कर गए थे, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई भी ना था। कई कई दिन घर में फाके, गुर्बत और तंगदस्ती का राज था। मसाइल और परेशानियां हद से ज़्यादा थी। एक अलग दुनिया थी, अलग ही रोग था। इनके बच्चे और औरतों की आंखों में आंसू थे और ख़ुद भी रो रहे थे और पुकार पुकार कर कह रहे थे कि हम आपकी खिदमत में हाज़िरी देने सिर्फ़ इसलिए आए हैं कि कोई हमारे लिए चारा सास हो। हमें कोई ऐसा इस समय बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि गुर्बत ख़त्म हो और नस्लों के मुक़द्दर नसीब संवरे। अब इसी फ़िक्र और गम में सदियों से ज़िंदगी गुजार कर चले गए और हम भी इसी गम और दुख और ज़िंदगी में पा रहे हैं कि आखिर कब तक ये ज़िंदगी गुजारें, आखिर कब तक इन मसाइल में रोज़ जिएंगे और रोज़ मरेंगे। पहला नक्श अलिफ लाम मीम का। मैंने इन्हें हौसला दिया और कहा कि आप बिल्कुल मायूस और परेशान ना हों। सोचते सोचते अचानक मैं एक नतीजा पर पहुंचा और इन्हें ये हरूफ मक़तात के नक्श दिए। सबसे पहले नक्श अलिफ लाम कब दिया और इसकी तमाम तरकीब जो इस वक्त आपको बताई जा रही हैं। हाँ, एक बात चलते चलते ज़रूर करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वाकई खुशहाली के 100% लाना चाहते हैं और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं और तंगदस्ती का अज़ाला चाहते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं ज़्यादा बल्कि ज़्यादा की दायमी, तो फिर फ़ौरन इस नक्श पर तवज्जो करें। यानी यकीन, एतमाद और ध्यान के साथ। ये नक्श वो नक्श है जो आपके मुक़द्दरों के नसीब संवार देगा, जो आपको रिज़्क़, वसअत और बरकत के दरवाज़े खुलवा कर दिखा दे, जो आपके अनोखे निज़ाम खैर और बरकत को दिलवा दे। आपका गुमान और ख़याल नहीं होगा आपको ज़िंदगी में कितनी खैरें और बरक़ात मिली हैं और मिलेंगी। मैंने ये सारी बातें और भी बहुत सी वजाहत समझा बता कर भेजा। बात आ गई हो गई, मैं भूल गया। कुछ ही अरसे बाद वो ख़ानदान किसी और जगह जिन्नात की एक तकरीब में मुझे मिला। इनकी खुशहाली देखकर हैरत हुई, इनकी खुशहाली देखकर मुझे हैरत हुई और फिर उन्होंने इस बाबरकत नक्श के वाक़यात, मशाहदात और तजर्बात मुझे बताना शुरू कर दिए। मुझे हैरत हुई ऐसी ही कि कितना करीम और कितना शहंशाह है, तो कितनी करीमी के साथ बंदों की मदद करता है और अपनी कायनात के हरूफ मक़तात के राज और इनके अंदर छुपी बरक़ात, राहत, रहमत, रिज़्क़, वसअत और खैर के ख़जानों को थोड़ी सी मेहनत से बंदों को दे देता है। ए अल्लाह, तेरा कितना शुक्र अदा करूँ। तेरी इतनी मेहरबानी के बार बार सजदे किए जाएं तो हम हक़ अदा नहीं कर सकते। लिहाजा इस नक्श की कदर करें और पा जाएं। बाकी तमाम तर तफसीलात और नक्श अगली वीडियो में बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाकर चेक कर सकते हैं।